बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। भोजपुर विधानसभा के मंडीदीप क्षेत्र के सतलापुर में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के समर्थकों द्वारा नुक्कड़ सभा रखी गई। शैलेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में जनसंपर्क के दौरान जनता से अपनी समस्याओं को जाना और सतलापुर के बदहाल रोडों की हालत देखी। और राजकुमार पटेल के समर्थकों ने कहा, 15 सालों से मंडीदीप क्षेत्र में न ही रोड बने हैं, न ही बिजली पानी या किसी गरीब वर्ग के लिए कोई सुविधा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हमारी सरकार आती है तो मंडीदीप क्षेत्र को हम हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और मंडीदीप की जनता ने भी कहा, बहुत हुआ भाजपा का राज, अब हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे हर सुख दुख में साथ खड़ा हो और हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सके और मंडीदीप की सड़क पानी बिजली जैसी समस्या खत्म कर सके। और अब हम हर घर घर जाकर खुद राजकुमार पटेल जी लिए वोट मांगेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। भोजपुर विधानसभा का क्षेत्र जो है और मंडीदीप खासतौर पर ये राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है और बड़ा दुख हो रहा है ये जानकर और देखकर कि सड़कें इतनी बदहाल है, इतने गड्ढे, इतनी नालियों में पानी, ऐसा कोई निकासी व्यवस्था नहीं है, कोई सिविक एमिनिटीज़ नहीं है। जबकि ये एक पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी रहा है और यहाँ पर बिजली की दिक्कतें हैं, सभी बहुत दिक्कतों से अंबार लगा हुआ है। सिविक एमिनिटीज़ नहीं है। जब लोग यहाँ रह रहे हैं इतने बड़े संख्या में, लेबर क्लास रह रही है, फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं हैं। सर, जब यह जनता के बीच में गए, घर घर जाके जनसंपर्क किया, तो आपको जनता के द्वारा क्या मूलभूत मुद्दे मिले आपको? लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है यहाँ कि कोई कहते हैं ना कि क्षेत्र का कोई माई बाप नहीं है। विधायक जी कभी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहते और नगर पालिका में भ्रष्टाचार है, तमाम चीज़ों में चंदा और उगाही वसूली चलती रही है। तो कोई विधायक जी की अनुपस्थिति रहती है हमेशा, जो लोगों ने बताया है। सर, जो पूर्व विधायक रहे हैं सुरेंद्र पटवा जी, उन पर कई आरोप लग रहे हैं, चंदा हुआ है जैसे जो आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अब वो तो पूरी सभी को मालूम है, वो खुद उन्होंने लिख के दिया है कि उन्होंने कितना लोगों से चंदा लिया है और कितने लोगों का चंदा खाने की कोशिश की है। लोग चेक डाल रहे हैं, वो बाउंस हो रहे हैं उनके चेक। तो ये जग जाहिर है कि उन्होंने करीब 200 करोड़ रुपए के करीब का जो वो है और 50 करोड़ के तो चेक बाउंस हुए हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी भी कोई ऐसा विधायक रहा हो जिसने भ्रष्टाचार तो बहुत किया है, भ्रष्टाचार के अलावा आम जनता का निजी पैसा इस तरह अपनी कुछ भी मजबूरी बताते हुए लोगों से उनसे पैसा ले लिया और देने से मना कर दिया है। ये बहुत दुखद है। जब कांग्रेस की सरकार थी, 7 करोड़ नगर पालिका में आए थे विकास कार्य भी, कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि वो जहाँ की नगर पालिका का गबन कर गए थे। जी हाँ, चारों नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप 7 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 38 करोड़ की FD यहाँ की भुना ली गई है। और जो भी कार्यों के लिए, जो भी विकास कार्यों के लिए पैसा आता है तो सबसे पहले उनको अपना वसूली करते हैं, कमीशन रहता है। सर, सबसे मेरा ये सवाल है, ये यदि राजकुमार जो पटेल जी हैं प्रत्याशी जी, यदि सरकार यहाँ पर बनती है, विधायक बनते हैं, तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे यहाँ पर? देखिए, राजकुमार पटेल एक बहुत वरिष्ठ नेता है और राजकुमार पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है और स्वयं मंत्री भी रहे हैं। तो अगर सरकार बनती है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और फिर विकास कार्यों की एक कहते हैं ना विकास गंगा यहाँ बनेगी और लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे और एक नव भोजपुर का गठन होगा, इसका पूरा हम वादा करते हैं। 15 वर्षों से ये जो योजनाएं हैं माननीय शिवराज सिंह जी की, महिलाओं के हितों में, बच्चियों के हितों में, वो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की योजनाएं थी जो उन्होंने इस्तेमाल की है और कांग्रेस पार्टी उन योजनाओं से बढ़ के योजनाएं अपने घोषणा पत्र में घोषित कर चुकी है। तो सर, आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस चीज़ का लाभ मिल ही नहीं पा रहा। हाँ, वो तो है, वो शगुफा है। देखिए, आप 18 साल तक रहे और आखिरी आपने 2-3 महीने में एक तमाशा कर दिया, हो फैला दिया कि मैं महिलाओं का हितैषी हूँ, मैं बालिकाओं का हितैषी हूँ।
तो आपने 18 साल में क्यों नहीं किया? वो रोजगार की बातें कि पंख लगा के उड़ रहे हैं, मामा ने दिए पंख, तो आपने 18 साल में तो कोई पंख नहीं दिए, तो दुखद है, लेकिन ये राजनीति है। देखिए, वर्तमान में भाजपा सरकार को 18 साल मध्य प्रदेश में हो गए हैं, लेकिन उनके जितने भी वादे रहे वो ज़मीन पर बिल्कुल शून्य हैं। राहुल जी की जो यात्रा मध्य प्रदेश से निकली है वो पूरे निमाड़ क्षेत्र से निकली है, और निमाड़ क्षेत्र में जिस तरह की बेरोजगारी व्याप्त है वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, समूचे भारत में सबको मालूम है। और वही मुद्दा, प्रमुख मुद्दा मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा, वो तमाम मुद्दे जो ज्वलन मुद्दे हैं वही हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार और कांग्रेस सरकार इस बार चुनाव लड़ रही है। देखिए, आप जब कर्नाटका में राहुल जी की यात्रा निकली, तकरीबन 20 विधानसभाओं से राहुल जी की यात्रा निकली, उसमें से हमने 15 विधानसभाएँ जीती है, और मात्र 2 विधानसभाएं भाजपा ने जीती और 3 जीडीएस ने जीती थी। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से राहुल जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अडानी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कभी कोई बोलने वाला व्यक्ति है वो राहुल गांधी जी है, और खुलकर बोल रहा है। जिस तरह से उन्होंने ओबीसी की बात रखी कि ओबीसी आरक्षण लागू हो, महिलाओं आरक्षण के लिए उन्होंने बात रखी, चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया जी हो, और उन्होंने महिला आरक्षण, प्रियंका गांधी ने बोला है कि अभी आपको लागू करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने 2026-2029 पे वो बात टाल दी है। तो महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, कभी प्रमुखता से कोई रखने वाले व्यक्ति है वो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी है, और तमाम कांग्रेस के तमाम वो सारे नेता हैं जो खुलकर इस बात पर मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि पिछले 3 दशक से यहाँ पडवा जी विधानसभा में चुनकर पहुंच रहे हैं, और आप 310 पोलिंग घूमी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप बिल्कुल 310 पोलिंग घूमिए, आपको दिख जाएगा कि इन 45 वर्षों में भाजपा ने क्या विकास किया है। हम सतलापुर में खड़े हैं, आप यहाँ के बाट घूम कर देखिए, अभी तक यहाँ सड़कें नहीं बन पाई हैं। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, बेरोजगार युवा वो जो कोई BE करके बैठा हुआ, कोई MBA करके बैठा हुआ, वो आज बेरोजगार की स्थिति में गुजर रहा है। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी लोकल के जो भी युवा है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, मजदूरी करने पे वो लोग विवश है। तो जितना काम भोजपुर विधानसभा में होना था उतना काम बिल्कुल नहीं हो पाया है, ज़मीन पर काम बिल्कुल शून्य है। आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, ऐसे कई गांव हैं जहां सड़कें नहीं पहुंच पाई है। तो ये स्थिति भोजपुर विधानसभा की है, और इस बार भोजपुर विधानसभा की जनता ने ठान के रखा है कि सुरेंद्र पडवा का बोरिया बिस्तर बांधकर हम मंदसौर भेजेंगे। कई योजनाएं भी निकल रही हैं। देखिए, भाजपा की जितनी भी योजना है वो सिर्फ लॉलीपॉप वाली योजना है। लाडली बहना की योजना इनको 18 साल बाद याद आई, जब चुनाव आया। 18 साल से मामा कहाँ थे? भांजियों की फिक्र 18 साल पहले मामा को नहीं रही, सिर्फ चुनाव आ गए और आपने लाडली बहना योजना निकाल दी चुनाव के 3-4 महीने पहले। तो ये सिर्फ जनता को लुभाने वाले इनके वादे हैं, बाकी ज़मीन पर ये लोग बिल्कुल शून्य हैं। कांग्रेस जो बात करेगी वो ज़मीन पर लाकर भी रहेगी। जितनी भी योजनाएं हैं, 15 महीने की सरकार में, कमलनाथ की सरकार में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करा, हमने महिलाओं को 51,000 रुपये दिए शादी के बाद। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो कर बताते हैं, और जितने भी वादे हमारे मैनिफेस्टो में इस बार है वो एक एक वादा सरकार बनने के 1 महीने के अंदर लागू हो जाएगा। कर्मचारियों, नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो आपकी हमारी सेवा करते हैं रात दिन, उनको 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कैसे नगर सरकार चलाएंगे, कैसे नगर पालिका चलाएंगे, या हमारी लाडली बहनाओं को पैसा देंगे? ये मात्र चुनाव तक का छलावा है। इनकी सारी योजनाएं सिर्फ घोषणाएं हैं, पहले भी घोषणाएं रही। घोषणाओं का पिटारा मध्य प्रदेश शासन ने खोला था। ये घोषणाएं खूब करें, हम जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह की बात है। हम लोग बहुत दुखी हैं। बड़े दुख की बात है कि इस औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों ने अपनी गाड़ी कमाई से जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का निर्माण हुआ उसमें मकान खरीदे। मकान खरीदने के बाद सरकार 18 साल से सरकार है, मगर आज स्थिति ये है कि हम कीचड़ में, बदबू में और जो गंदगी रोडों पे बह रही है उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। लाखों रुपया मकान बनाने में फंसा के और आज बदबूदार ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। करोड़ों रुपया इस सरकार ने शासन में लगाया, लुटाने में लगाया, मगर हमारी जो हमसे पैसा वसूला गया डेवलपमेंट का, उसके बाद भी हमारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं किया गया। आज भी बीजेपी के जितने भी नेता हैं और जितने इनके प्रभावी नेता हैं, सारों की ड्यूटी लगा दी और सारों को अड़ा दिया चुनाव लड़ने में। इनके सारे केंद्रीय मंत्री उतार दिए, सारों को निपटाने का प्लान बना लिया इनके शिवराज जी और सिंधिया जी ने। रही बात दूसरा, आपका जो पहला क्वेश्चन था, भैया देखिए, हमारे कांग्रेसी आदरणीय आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बजरंगबली की जो प्रतिमा का निर्माण करवाया है, तो भैया हम तो वैसे ही राम भक्त हैं।
और हम तो इतने बड़े राम भक्त हैं कि साहब अभी देख लो 2-2 भागवतें हो गई। एक हमारे आदरणीय आचार्य जी की हो गई अपने कौन से सीहोर वालों की, और एक हमारे हो गई कौन से वालों की भैया जो आजकल टीवी यूट्यूब पे ज़्यादा चल रहे हैं। तो साहब हमसे ज़्यादा सनातनी कौन होगा? ये तो जातिगत धर्मगत राजनीति करते हैं साहब। हमारी पार्टी तो सर्वधर्म को लेके चलती हो साहब। हिंदूवाद के लिए तो हम बिल्कुल अड़े हैं और लड़ जाएंगे जी। विकास मुख्य मुद्दा है आदरणीय राजकुमार भैया चुनाव लड़ रहे हैं। आज आप देखिए कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं निकाली सब विकास की है। आज आप देखिए 500 रुपये में सिलेंडर, इनके शासनकाल में 1200 रुपये में सिलेंडर। आज आप देखिए राहुल गांधी जी ने इतनी पैदल यात्राएं की, क्या इनका कोई नेता इतना पैदल चल पाया क्या? आज उसके बाद देखिए आप अगली समस्या जो आप देखिए, ये इतना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, इतना झूठ बोलते हैं कि इनकी कोई हद नहीं है। शिवराज जी को देखिए, बढ़िया एक नारियल तो जेब में लेके ही चलते हैं, घोषणाओं का पूरा अंबार बना दिया है। इनके जितने नेता हैं सारी ट्रेनिंग लेके चलते हैं कि भैया हमें झूठ बोलना है, करना कुछ नहीं है। भैया देखिए गंगा जी का नाम लेके, गंगा नदी पिछली बार भी मैंने बोला था हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम शायद इनने देखा नहीं होगा, ये तीनों नदियों का संगम है। इनको पहले त्रिवेणी संगम दिखा दें हम लोग आपके माध्यम से, आप लोग बताएं यूट्यूब ये सब चैनल के माध्यम से। इनके साथ सिर्फ झूठ फरेब की राजनीति है। विकास की गंगा आदरणीय राजकुमार पटेल जी के साथ, कांग्रेस के साथ और हमारे आदरणीय आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ, और किसी प्रकार का झूठ छलावा ये सब नहीं रहेगा। जो वादे किए हैं वो पूरे विकास होंगे। जनता जनार्दन, गरीब, दलित और जमीन से जुड़े हुए, जंगल से जुड़े हुए, आदिवासी समाज से जुड़े हुए समाज के जितने भी विभिन्न वर्ग हैं कांग्रेस सबको लेके चलती है। आज इस सतलापुर का निर्माण भी कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, राहुल नगर का निर्माण भी शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस के ही शासनकाल में ये रोडें बनी थी। जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं ये भी कांग्रेस के नेता की ही बनवाई हुई है, दोबारा बनवाई हुई है। उसके बाद ये सारी रोडें भी आदरणीय राजकुमार भैया के जीतने के बाद ये सारी रोडों का भी काम होगा। और आप लोग मीडिया के साथियों से भी मेरा निवेदन है, इसी प्रकार आप लोग हमारा साथ देते रहे और हमें मजबूत करते रहे कांग्रेसियों को। और आने वाले टाइम पे राजकुमार भैया के जीतने के बाद जो विकास कार्य होंगे, ये हमारे भाई साहब 14 नंबर वार्ड के पार्षद हैं, 14 का विकास इन्हीं के साथ होगा। और बाकी राजकुमार भैया की दृष्टि संपूर्ण भोजपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ेगी। पटवा जी तो वैसे ही परेशान है साहब, पटवा जी के बाद